तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे के सारे। मैं आपका दोस्त ऋषभ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सुपर क्लासेस ऑल इंडिया। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। इसे हम रॉपचिक स्टाइल में समझेंगे और आप लोगों को हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समुच्चय वस्तुओं के सुप्रभाषित संग्रह। संग्रह मतलब क्या होता है? समूह को समुच्चय कहते हैं। तो क्या सुप्रभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब ये सुप्रभाषित क्या होता है? सुप्रभाषित का आप लोग समझे, इसका सीधा मतलब होता है कि बात निश्चित हो और बात सत्य हो। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये बात सत्य है, तो ये समुच्चय होगा। अगर यहीं पे कह दे कि हम एक सप्ताह में 10 दिन होते हैं, तो बात गलत हो जाएगी, तो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, यही होता है और समुच्चय कुछ नहीं होता है। सीधा बात है कि समुच्चय का मतलब हो बात सत्य हो, कहने में अच्छी लगे, ठीक है, बोलने सुनने में भी अच्छी लगे, उसी को हम समुच्चय कहते हैं। और उनका निरूपण लिखा है। दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह पर चर्चा करते हैं। जैसे ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में भाई पत्ते होंगे, कुछ और गिट्टी वाला खेल तो थोड़ी ना आ जाएगा, तो समुच्चय होगा। व्यक्तियों की भीड़। व्यक्तियों की भीड़ में क्या आदमी होंगे ना, जानवर थोड़ी ना आ जाएंगे। उसमें लिखा है व्यक्तियों की भीड़, तो समुच्चय होगा। अगर यहीं पे होता केवल भीड़, वहाँ भीड़ लगी थी, तो उस भीड़ में जानवर भी होते हैं, तो समुच्चय नहीं होता। ठीक है, इंसान भी होते हैं, तो समुच्चय नहीं बोलते। क्रिकेट टीम में खिलाड़ी होंगे ना, शतरंज का थोड़ी ना कोई खिलाड़ी होगा, क्रिकेट की बात कर रहा है ना, तो समुच्चय होगा। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों पर चर्चा करते हैं। उदाहरण प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में प्राकृत संख्या ही होंगी, 1 2 3 4 5 होगी ना। आदि विशेषता हम निम्नलिखित संग्रह पर करेंगे। 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, अर्थात 1 3 5 7 9। भाई पक्का समुच्चय होगा, पहला क्वेश्चन है आपका उदाहरण में, तो समुच्चय हो गया ना। भारत की नदियाँ, ये भी समुच्चय होगा। भारत की नदियों की बात कर रहा है ना, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना कोई ले सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU समुच्चय है भाई, उसमें क्या कोई कंफ्यूजन नहीं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज समुच्चय होगा। कोई त्रिभुज ले लें, उसमें लिखा है विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, है ना। अब देखते हैं इधर संख्या 2 के अभाज्य गुणनखंड, अर्थात इसमें लिखा है 2 3 5 7 करके देख लेते हैं भाई, पता नहीं हो कि नहीं समुच्चय। कह रहा है संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात 2 3 5 7 क्या शामिल है उसमें। देखते हैं 210 के पहले करते हैं गुणनखंड। इसे 2 से काटते 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 पंचे, अब 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा ये 3 से। 3 तिया 9 तिपच 15 5 सत्ते 35 7 इक्कन 7। देखो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 है, तो ये भी समुच्चय है। ठीक है, अब समीकरण लिखा है x² - 5x + 6 के मूल अर्थात 2 3। हाँ भाई ये होंगे, हमने करके देखा खुद, तो आप लोग इसके गुणनखंड करना, अगर 2 3 आ जाए समुच्चय होगा, लेकिन समुच्चय है। ठीक है, हमने करके देखा है। अब आगे क्या लिखा है, नीचे दिए गए समुच्चय के कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित के विशेष रूप से किया जाता है। इसमें है किसको किससे दर्शाते हैं। अगर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है दोस्तों, हम उसे n से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? n से, अगर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अगर पूर्णांकों का समुच्चय है तो उसे z से प्रदर्शित करेंगे। अगर परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो उसे q से प्रदर्शित करेंगे। अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उसे r से प्रदर्शित करेंगे। अगर धन पूर्णांकों का समुच्चय है तो उसे z से प्रदर्शित करेंगे। अगर धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो उसे q+ से प्रदर्शित करेंगे। अगर धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उसे r+ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये लिखा है इसमें। इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विज्ञात ग्रंथों का संग्रह एक सुप्रभाषित संग्रह नहीं है। हाँ, ये तो बात क्लियर है।
अगर कोई कहे कि आप हमें 5 प्रसिद्ध क्रिकेटर का नाम बताओ, क्या समुच्चय होगा? बात तो सही है, लेकिन समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हम किसी दूसरे को मानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं, विराट कोहली को मानते हैं, हो सकता है आप ऋषभ पंत को मानते हैं, ठीक है, रोहित शर्मा को मानते हो, है ना, तो ये समुच्चय नहीं होगा, सीधा लिखा है। और आगे क्या? क्योंकि सर्वाधिक विज्ञात घटकों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। यही बात हमने आपको बताई हुई। अतः यह सुपरभाषित संग्रह नहीं है, इसीलिए सुपरभाषित संग्रह नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। समुच्चय को प्रदर्शित किससे करते हैं? समुच्चय को हमेशा वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। सर्च करने से पहले थोड़ा इसका परिचय देना जरूरी है मैं ना। अगर इसका डिटेल में परिचय चाहिए आप लोगों को, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। उसमें केवल परिचय दिया है। इसमें अगर हम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, समुच्चय को वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जो समुच्चय होता है इसे प्रदर्शित करते हैं वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, ए बी सी जेड तक, ठीक है, कोई भी अक्षर ले सकते हैं। अब समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? समुच्चय में जो भी संग्रह उपस्थित होता है उसी को समुच्चय का अवयव कहते हैं। जैसे एक फल की टोकरी है, तो भिन्न प्रकार के फल होंगे, वो सब क्या है? उस समुच्चय के अवयव हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कैपिटल स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें ए बी सी डी जेड तक, ठीक है, ये होता है। अब हम आगे देखते हैं, जो समुच्चय होते हैं निरूपित करने की विधियां कितनी होती है दोस्तों? समुच्चयों को निरूपित करने की विधियां 2 होती हैं। पहली रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, पहले क्या? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसे रोस्टर भी बोलते हैं, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। दूसरी विधि क्या है? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब ये रोस्टर विधि क्या होती है? रोस्टर विधि में उन सभी को एक मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जो भी अवयव होते हैं उनको मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे रोस्टर का उदाहरण देखिए, एग्जांपल इसका, मतलब कोष्ठक लगाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ठीक है। इसमें क्या करते हैं? हमेशा मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो इसके अवयव होते हैं। तो हम इसके बाद बात करने वाले हैं समुच्चय निर्माण रूप। ये दोस्तों विधि क्या होती है? इसमें हम जो भी मतलब लिखते हैं इस टाइम में कोष्ठक में, सबसे पहले लिखते हैं एक्स जेड एक्स, उसके बाद जो भी कथन होता है उसे लिखते हैं। जैसे एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, मंझला कोष्ठक लगा देंगे। इसको इस विधि में लिखते हैं, इसे आगे हम थोड़ा विस्तार से भी समझाएंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। हमको ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है, जैसे हम पढ़ा रहे बस सिंपल पढ़ना है, जैसे हमने भी सीखा था इसको, जैसे ही आप लोगों को भी सिखाएंगे। तो इसमें लिखा है प्रश्नावली नंबर 1.1, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है JHS से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो दोस्तों लिखा है JHS से प्रारंभ होने वाले, JHS से कौन कौन से प्रारंभ होते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहली जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 ही महीना है, जून जुलाई जनवरी। ये क्या होते हैं? ये JHS से प्रारंभ होते हैं। उसमें लिखा है कि JHS से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो दोस्तों समुच्चय होगा ना। इसके बाद बात आती है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जो बताया था कि लेखक हम मानते हैं ईसा अल्लाह खां को मानते हैं, या प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद को मानते हैं, या कबीरदास को मानते हैं, और हो सकता है कि आप किसी और को मानते हैं, आप रहीम को मानते हो,
तुलसीदास को मानते होंगे, तो आप महादेवी वर्मा को मानते होंगे। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये समुच्चय नहीं होगा। अब लिखा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी नहीं होगा। जैसे हमने पिछली बार बताया था कि आप किसी दूसरे को मानते होंगे, हम किसी दूसरे को मानते हैं। जैसे हम विराट कोहली को मानते हैं, आप हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी को मानते हो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, है ना। हाँ, आप चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो भाई समुच्चय होगा। इसमें सभी विद्यार्थियों का संग्रह कहता तो समुच्चय नहीं होता, क्योंकि आपकी कक्षा में बालक भी पढ़ते हैं और बालिकाएं भी पढ़ती है, ठीक है। तो केवल बालकों की बात कर रहा है तो ये समुच्चय होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, भाई 100 से कम बोल दिया है तो होगा। अगर केवल प्राकृत संख्याओं को बोलता तो नहीं होता, तो इसलिए भी पांचवा भी समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यह भी होगा। कहीं उन्होंने अन्य थोड़ी ना लिखना है, उसकी भी सीमा है, 10, 100, 50, 150, 200, 500 लिखे होंगे ना, तो होगा समुच्चय। आठवां क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, भाई समपूर्णांकों की बात कर दिए तो ये भी होगा, फैक्ट है, ठीक है। तो इसके बाद लिखा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जो भी प्रश्न आए उनका संग्रह, तो ये भी होगा, ठीक है। इसके बाद विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये नहीं होगा। आप हो सकते हैं खतरनाक जानवर शेर को मानते हैं, हम कह रहे भाई शेर नहीं खतरनाक है, चीता खतरनाक है, ठीक है। हो सकता है आप तेंदुआ को मानते हो, हम कह रहे नहीं लोमड़ी खतरनाक है, तो यह नहीं होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये चिन्ह आपको नया देखने को मिला है, ये किसको प्रदर्शित करता है अभी बताने वाले होंगे। ये दोस्तों इसे बोला जाता है बिलोंग, और फिजिक्स की भाषा में इसे इप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन। वैसे इसे बिलोंग बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स की भाषा में इसे इप्सिलॉन बोलते हैं, और जो ए चिन्ह है इसे नॉट बिलोंग कहते हैं। जो बिलोंग करेगा उसको उसमें हम ए फिल करेंगे, जो बिलोंग नहीं करेगा उसमें हम ए फिल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5 डैश 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 ए, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ए में क्या 5 उपस्थित है, जी हाँ उपस्थित है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, बिलोंग भरेंगे, और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। दूसरा क्या है, कह रहा है कि जो 8 है क्या वो ए में उपस्थित है, समुच्चय ए में उपस्थित है, तो भाई 8 तो हमें नहीं कहीं दिख रहा है, तो इसमें हम नॉट बिलोंग भरेंगे, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि 0 है क्या वो समुच्चय ए में उपस्थित है, तीसरा क्वेश्चन है 0 है क्या वो उपस्थित है में, नहीं उपस्थित, तो इसे नॉट बिलोंग करेंगे। इसके बाद कह रहा है कि 4 है क्या ये ए में उपस्थित है, 4 है कह रहा है क्या ए में उपस्थित है, जरूर उपस्थित है तेरा, तो इसमें हम बिलोंग भरेंगे, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि जो 2 है क्या वो ए में उपस्थित है, पांचवा क्या कह रहा है कि जो 2 है क्या वो ए में उपस्थित है, उपस्थित है, हमें भी दिख रहा है आपको भी दिख रहा होगा, तो इसे हम बिलोंग करेंगे। लास्ट वाला छठवां क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि जो 10 है वो क्या ए में समुच्चय ए में उपस्थित है, 10 तो मैं कहीं नहीं नजर आ रहा, केवल 6 तक नजर आ रहे हैं, तो इसमें हम नॉट बिलोंग भरेंगे। अब हमने ड्रॉपस्टिक स्टाइल से दूसरे भी प्रश्न को समाप्त कर दिया, तीसरे की बारी है, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं और तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ऊपर डाल दे रहे, ठीक है। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अभी हमने आपको बताया रोस्टर रूप आ भी गया, रोस्टर रूप में लिखने को बोल रहा है, रोस्टर रूप में लिखो, तो चलो भाई लिखेंगे, रोस्टर रूप में बोल रहा है तो। क्वेश्चन नंबर है 3, बोल रहा है कि जो ए बराबर है क्या वो x सजडेट x एक पूर्णांक है और जो -3 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो हाँ दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए है कह रहा है कि जो x सदस्य x एक पूर्णांक है और जो -3 से छोटा है और 7 से बड़ा है। पूर्णांक किसे लिखते हैं, इधर प्लस में लिखते हैं इधर माइनस में लिखते हैं, ठीक है।
तो लिख देते हैं इसे। तो पहले लिखेंगे, हमने पहले आप लोगों को क्या बताया था कि रोस्टर रूप लिखते समय हम पहले लगाते हैं मझला कोष्टक। ठीक है, लगा लिया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे -2, -1, 0, फिर कह रहा 7 से छोटा 1, 2, 3, 4, 5, 6। खत्म हो गया। क्या है इसमें? कुछ नहीं। ठीक है। दूसरा क्या है, एक सजित एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। कह रहा है जो बी वाला है क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है। कह रहा है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। खत्म। कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है। कर तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक सजेत x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। संख्या है वो, पहली संख्या हम पहले लिखते थे c बराबर, हो सकता है वो संख्याएं जिनका योगफल 8 हो, वो संख्याएं हो 2 और 6। 6 तो जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और कह रहा है, और हम जोड़ दें 4 + 4 तब भी 8 हो रहा है। 5 और 3 तब भी 8 हो जाएगा। 7 और 1 जोड़ दें, ऐसे चला जाएगा। हो गया, रोस्टर रूप में लिख दिया। इसके बाद कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन क्या है, d बराबर x सब्जेक्ट x एक आवाज संख्या है जो संख्या 6 से भाजक है। संख्या 6 से भाजक होनी चाहिए, तो लिखेंगे d बराबर संख्या 60 की भाजक होनी चाहिए। 60 और एक आवाज संख्या होनी चाहिए। तो ऐसी 3 ही संख्याएं हैं, आवाज 2, 3, 5। ये 60 को पूरा पूरा विभाजित करती हैं और आवाज भी है। तो इसका ये आंसर हो गया। ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसे अगर ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर ऐसे शब्द ज्यादा है, एडुकेशन, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी जो शब्द रिपीट होता है उसको रिपीट नहीं करना। ठीक है, केवल एक ही बार लिखना है। तो पहले कोष्टक लगा दिया। उसके बाद हम लिखेंगे टी, इसके बाद आर, इसके बाद आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब देखना फिर हो गया, लिखे इसे रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ओ एक बार लिख चुके हैं। अब क्या लिखेंगे हम, एम, फिर क्या लिखेंगे ई, अब फिर टी आ गया, टी एम लिख चुके हैं तो टी नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे हम आर भी लिख चुके हैं, आर भी आ गया, अब सीधे बाई लिख देंगे। आंसर आ गया रोस्टर रूप। इसी प्रकार वेक्टर वाला है, वेक्टर बी ई डबल टी ई आर। अब इसे कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर इसका नीचे लो। तो इसमें बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी को हम एक बार लिखेंगे, ई बिल्कुल नहीं लिखेंगे, लिख चुके हैं, आर लिखेंगे। बन गया रोस्टर रूप। अरे मझला क्वेश्चन नहीं बोलना है। ठीक है, लगा दिया, बन गया। कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है और ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद आ जाता है कि समुच्चय निर्माण रूप। पहले रोस्टर रूप में लिखने को कह रहा था, जो हमने पहले विधि बताई थी वो रोस्टर रूप थी। अब दूसरी विधि हमारी क्या थी, समुच्चय निर्माण रूप। अब ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखने को बोल रहा है, तो चलो लिखते हैं भाई। अब लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अब लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसे कैसे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 3, 6, 9, 12। इसमें अब ध्यान से देखना, आप लोगों को क्या नजर आ रहा है कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12 पारा नजर आ रहा है। और ये क्या है, प्राकृत संख्या है, ये n है।
तो हमने आप लोगों को बताया था कि इसमें आप लोगों को ए नहीं बोलना, जैसे इसे में ए मान लेते हैं, ठीक है। आपको एक्स सब्जेक्ट एक्स ये आपको लिखना ही है, जरूर लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, जो भी ए लिख रहा मतलब बोल रहा है, तो 3 है ना, इसमें 3 की बात हो रही है तो 3 लिखेंगे। अब ये नेचुरल नंबर है तो एन लिख देंगे, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा एन है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये बिलोंग का चिन्ह जिसे साइलेंट बोलते हैं, ये रहा, ठीक है, बिलोंग कर रहा है ना। अब इसके बाद हम लिखेंगे जो हमारा 0 है, इसको हटाए पहले इरेज करते हैं। जो हमारा 0 है वो बड़ा किससे है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। जो हमारा 0 है वो नेचुरल नंबर से बड़ा है और 5 से छोटा है। वो कैसे, जो हमने भी 1 2 3 4 लिखे थे ना, 5 से छोटे थे और 0 से बड़े थे। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। इसी को बोलते हैं रोस्टर, इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब लगाएंगे हम दूसरा क्वेश्चन, पहला हो गया, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। अब हम हल करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है 2 4 8 16 32। अब दूसरे में आपको क्या नजर आ रहा है, देखना। 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 8 बराबर 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 5 बराबर 32। नजर आ रहा है ना। तो इसमें पावर नजर आ रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, इसे हल करेंगे। इसे हम बी मान लेते हैं, उसको ए मान था, इसको बी मान लेते हैं, जेड मान लो, जो आपके मन में वो मान लेना, ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लगाएंगे मतलब ब्रैकेट, लिखेंगे एक्स सब्जेक्ट एक्स, और जो 2 है हमारा वो एक नेचुरल नंबर से, इसकी पावर लगाने पर हमें अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो इसकी पावर लगा देंगे। एक्स सब्जेक्ट एक्स बराबर 2n लगाएंगे ना, जिसके बराबर है 1 सेकेंड बराबर 2n, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हमारा n है वो बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या से, और जो प्राकृत संख्या से बिलोंग कर रहा है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। और जो हमारा n है वो जो n है वो 0 से बड़ा है, छोटा किससे, फिर इसे हटाओ, बोर्ड वाइज थोड़ा छोटा है तो गड़बड़ करता है ना, और 6 से बड़ा है। तो भाई 5 ही तक तो थे, 5 की पावर लगाते थे, 2 की पावर हम 5 करेंगे तभी तो 32 प्राप्त हो गया। तो 6 से छोटा है 5, तो 0 से बड़ा है 5 से छोटा है, ये भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं, उसे भी हल करेंगे रॉपचिक स्टाइल में। चलिए भाई दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि 5 25 125 और 625, ये सब ब्रैकेट के अंदर है। इसमें भी क्या है कि 5 की पावर 1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। तो 5 की पावर 2 करेंगे तब हमें 25 प्राप्त होगा। जब 5 की पावर 3 करेंगे तब हमें 125 प्राप्त होगा। जब 5 की पावर 4 करेंगे तब हमें 625 प्राप्त होगा ना। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, इसे हल करने का वही तरीका सीधा जैसे हमने अभी आपको बताया था कि ये जो नेचुरल नंबर है इनसे प्राप्त हो रहा है हमें। तो लिखेंगे हम, इसे सी मान लेते हैं, उसे बी माना था सी मानेंगे। तो एक्स सब्जेक्ट एक्स बराबर 5 की पावर n। क्यों लिखा है, क्योंकि ये जब हम प्राकृत संख्याओं को लिखते हैं तब हमें प्राप्त होता है, ठीक है। प्राकृत संख्या हमारी, तो प्राकृत संख्या हमारी कौन सी है, 1 2 3 4। अब आगे क्या लिखेंगे कि जो हमारा n है वो बिलोंग किससे कर रहा है, एक नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, प्राकृत संख्याओं से बिलोंग कर रहा है। n क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नेचुरल प्राकृत संख्या है ना, इनसे बिलोंग कर रहा है। और जो हमारा 0 है वो नेचुरल नंबर से बड़ा है, ठीक है, और 5 से छोटा है। 4 तक है, 5 से छोटा है ना। इसके बाद हम लगा देंगे मंझला ब्रैकेट, ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। फिर आज का आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 4 6। हाँ, इसमें थोड़ा चेंजिंग है क्वेश्चन में,
तो इसे भी सीखेंगे हमने क्रॉपचिक स्टाइल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2 4 6, ठीक है, डेट डेट डैश। अब ये दोस्तों क्या कह रहा है, इसको भी समुच्चय निर्माण रूप में हमें लिखना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखने का बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत वेरी सिंपल तरीका है। ये हमें क्या 2 4 6 है, क्या संप्राकृत संख्या लग रही है ना, समय संख्या क्या होती है 2 4 6। तो इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे लिखते हैं डी से लिखेंगे डायरेक्ट, इसे लिख देंगे एक्स जेड एक्स बराबर संप्राकृत संख्या, संप्राकृत संख्या, ठीक है। क्या है इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी आप कुछ नहीं है, ठीक है। तो वे चौथा भी हल हो गया। पांचवा क्वेश्चन है उसको हम होमवर्क कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है 1 4 9, ठीक है, डेट 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 100, बहुत सिंपल है, इसे आप लोग हल करेंगे, ठीक है। क्या है भाई, क्यों कूद रहा है, तो निकल पहले इधर निकल पीछे, बाहर कूदे चला जा रहा है यार, फिर निकल रहा, फिर काम करना धाम का। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक है, ये चौथे का 5वां क्वेश्चन है भाई, इसे डायरेक्ट 5वां क्वेश्चन मत मान लेना, ये क्वेश्चन नंबर 4 का चौपार्ट है, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या है, निम्नलिखित समुच्चय के अंगों को सूचीबद्ध कीजिए। वही रोस्टर रूप हमने पिछले आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो बताया था उसी में लिखना है, ये नहीं कराएंगे, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। कुछ वैसे भी इसमें है नहीं, जो पीछे बताया उसी प्रकार का है, ठीक है, ये डबल दे दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे नहीं हल करेंगे। इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या कह रहा है कि बाएं और रोस्टर रूप में लिखित और दाएं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इसे मिलान करना है तो मिलान कर देते हैं। पहले का मिलान क्या होगा, लिखा है 2 1 2 3 6, तो पहले का सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप पढ़ लेना, इसमें लिखा है एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है, भाई जरूर मिलान करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है 2 और 3 दिया है, तो इसका पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा। कि क्यों हो जाएगा, लिखा है एक्स एक्स एक आवाज संख्या है और 6 की भाजक भी है, ठीक है, दोनों आवाज संख्या भी और 6 की भाजक भी है। तो तीसरा क्या है, तीसरा मैथिक्स लिखा है, तो ये मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो इसका डी हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चौथे का क्या होगा 1 3 5 7 9, इसका वाई होगा बी, इसका क्या होगा बी, क्योंकि एक्स एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसका बी होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।